राष्ट्रव्यापी ट्रक ड्राइवरों एवं अन्य वाहन के चालकों की हड़ताल ने भारतीय न्याय संहिता के उस प्रावधान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जिसके विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था। क्या यह बात सही है कि अब नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण अगर किसी का डेथ, किसी की मृत्यु होती है तो ड्राइवर्स बहुत परेशान हो जाएंगे? क्या अब गाड़ी चलाना सड़कों पर किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि गाड़ी हम भी चलाते हैं, आप भी चलाते हैं, हम सभी ड्राइवर की श्रेणी में हैं, तो क्या अब गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा? या इस प्रावधान के आने से सड़कों की सुरक्षा व्यवस्था, सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही है जिसके कारण मृत्यु हो जा रही है, उसमें कमी आएगी? नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। इस आंदोलन ने फिर से एक बार भारतीय सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों और उन वाहनों के कारण प्रत्येक वर्ष हो रही मृत्यु के आंकड़े को फिर से एक विमर्श का, विवाद का और विवेचना का प्रश्न बना दिया है। यह एक तथ्य है कि इस देश में जितने लोग एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, उतनी बड़ी संख्या में तो शायद किसी छोटे मोटे युद्ध में भी लोग नहीं मरते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि मोर पीपुल डाई ऑन रोड रादर देन ऑन बैटलफील्ड। आइए इसकी विवेचना करते हैं कि क्या भारतीय न्याय संहिता के पूर्व जो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड था, उसके प्रावधान लचीले थे, अच्छे थे, या निरंतर हिट एंड रन के मामले? कई बार आपने देखा होगा कुछ फिल्म स्टार, कुछ बड़े घरानों के बच्चे, कुछ बिगड़ैल रईसजादे रोड पर, फुटपाथों पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाकर बेदाग बच जाते हैं। क्या है यह मामला? आइए दोनों का तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक विवेचना करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पूर्व आईपीसी में इसके कोई प्रावधान नहीं थे। इनफैक्ट आईपीसी में इसके दो प्रावधान हैं। पहला है सेक्शन 279, जिसमें रैश ड्राइविंग के बारे में चर्चा है। अगर कोई रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है, स्टंट करता है जिससे किसी के जीवन पर खतरा हो जाता है, इंडेंजर्स लाइफ जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, वैसा होता है, तो उसके लिए 6 महीने का सजा का प्रावधान था आईपीसी में। लेकिन अगर रैश ड्राइविंग से, नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई ड्राइवर से जो ऐसी गाड़ी चला रहा है, नेग्लिजेंटली या रैश ड्राइविंग चला रहा है, और उससे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए आईपीसी की धारा 304A में प्रावधान किए गए थे, और जिसमें 2 वर्ष की सजा या फाइन या दोनों का प्रावधान किया गया। कदाचित इसीलिए लोग डरते नहीं थे। सजा भी कम था, चूंकि 5 साल से कम सजा था, तो बेल भी मिल जाता था और फाइन बहुत मामूली लगते थे। इसलिए रईसजादों ने और बिगड़ैल लोगों ने, कुछ फिल्म स्टारों ने इस कानून का बहुत गलत फायदा उठाया। अभी हालिया कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए, कुछ मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। कदाचित इन कारणों से रोड पर जिस तरह से रैश ड्राइविंग बढ़ी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भारतीय सड़कों पर अपेक्षाकृत अन्य देशों से सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। हम लोग, सब लोग वाहन चलाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर जरा सोचिए कि क्या हम ईमानदारी से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं? क्या हम एक राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण कर पाए? आप किसी सड़क पर जाइए, किसी रोड पर जाइए, 1 मिनट किसी को चैन नहीं है। जरा सा
अगर रेलवे का फाटक बंद हुआ तो दोनों तरफ से कशमकश शुरू हो जाता है और अनावश्यक जाम लग जाता है। 1 मिनट किसी को धैर्य नहीं है। ऐसा इसलिए है कि कानून का डर समाप्त हो गया। कदाचित इसीलिए सरकार ने सोचा होगा कि भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए कड़े प्रावधान लाए गए। क्या है वो प्रावधान? इसमें सेक्शन 106 को जरा समझ लीजिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(1) ये कहता है कि अगर किसी भी नेग्लिजेंस से किसी की मृत्यु हो जाती है, अदर देन ड्राइविंग मृत्यु हो जाती है, तो उसको 5 साल की सजा हो सकती है। यह एक संज्ञेय अपराध है, लेकिन यह बेलेबल है, जमानतीय और संज्ञेय अपराध है किसी नेग्लिजेंस के कारण। यहां पर एक और मजेदार बात है जो शायद अभी चिकित्सकों को लगता है मालूम नहीं है, ये इसका बात का या अवेयरनेस नहीं फैला है। इसी में दूसरे क्लाउज में लिखा गया है कि अगर नेग्लिजेंस से किसी की मृत्यु हो जाती है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, यानी कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब बोलचाल की भाषा में आप डॉक्टर ही कहते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है कि वो एक एक्ट बना हुआ, उस एक्ट के तहत जो भी रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा अगर नेग्लिजेंस के कारण किसी का डेथ हो जाता है मरीज का, तो उसके लिए भी 2 साल के सजा का प्रावधान है। कदाचित ये अभी लोगों को नहीं मालूम है। हो सकता है ये मालूम होने के बाद उनके तरफ से भी कुछ हड़ताल और इस तरह के आंदोलन की धमकी दी जाए। हालांकि ये चूंकि 2 साल का है इसलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन ये बेलेबल है। अभी जिस बात की चर्चा हो रही है वो धारा 106(2) का है, जिसमें रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वैसी स्थिति में 10 साल की सजा और फाइन या दोनों का प्रावधान है। और स्वाभाविक रूप से चूंकि 10 साल का सजा है इसलिए कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध है और नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं कि बेल नहीं मिलता, नॉन बेलेबल का मतलब होता है सक्षम न्यायालय ही उसमें बेल देगा। लेकिन यहां एक बात और ध्यान देने की है, इसमें क्लाउज लिखा हुआ है कि अगर रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है और आप या तो उसको सहायता करते हैं कि उसको हॉस्पिटल उठा के ले जाएं, हालांकि कई बार वो संभव नहीं हो पाता है क्योंकि लोग रोड पर इतने उग्र हो जाते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि ड्राइवर को लोग जान से मार देते हैं। लेकिन इसमें एक और क्लाउज दिया हुआ है कि अगर आप इस घटना का रिपोर्ट पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट के यहां नहीं करते हैं तो यह अपराध होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके हाथों नेग्लिजेंट ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग या किसी कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है और आप इस घटना का जिक्र, इस घटना का रिपोर्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट के सामने कर देते हैं, तो आप कानून के इस भावना का आदर करते हैं और इसलिए आप पर वो प्रभावी नहीं हो सकेगा। हो सकता है इसको समग्रता और होलिस्टिकली लोगों ने नहीं समझा है। दोनों पक्ष अपने अपने जगह पर सही है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अगर ड्राइविंग के कारण, कई बार ये बात सही है कि कोई आदमी जान के नहीं चढ़ा देगा, कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए तो कुछ तो है जो बिल्कुल शराब के नशे में और जानबूझकर, और कई तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐसे होते हैं जो ट्रक से और बड़े वाहन से चढ़ा करके कुचल देते हैं, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन यहां बात हो रही कि अगर आपकी ड्राइविंग से किसी की डेथ हो जाती है और इसका रिपोर्ट आप पुलिस स्टेशन में, होता क्या है ना कि वो एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया, वो वाहन चालक भाग गया, उसका जो ट्रेस ही नहीं हो पाता है कि कौन था, कहां मारा, कैसे क्या हुआ, और आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। और रोड पर निरंतर बेतहाशा बढ़ रही ऐसी घटनाओं के मद्देनजर ही शायद सरकार को लगा होगा कि इसमें प्रावधान कड़े किए जाने चाहिए। अब बेशक हड़ताल खत्म हो गया है, भारत के गृह सचिव ने आश्वासन दिया है, प्रश्न यह भी उठ सकता है कि अब इस पर क्या हो सकता है इसका। अब इसके 2-3 उपाय हैं। या तो इस सजा को कम किया जाए और बेलेबल ऑफेंस में लाया जाए। वो कैसे होगा? तो अभी इसी कानून में परिवर्तन कर दिया जाए, चूंकि 26 जनवरी को नोटिफाई होना है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है इसलिए कि
पार्लियामेंट से ये पास हो चुका है और राष्ट्रपति का मुहर भी लग चुका है, या फिर इस कानून को अभी लगने दिया जाए और कुछ समय के बाद इसमें संशोधन किए जाए, अमेंडमेंट किए जाए, वो प्रावधान है, वो भी हो सकता है। या हो सकता है कि इसके इलस्ट्रेशन में या फिर इसके लिए जो नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का करस्पॉन्डिंग कानून है, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं, कुछ सेफगार्ड दिए जाएं। लेकिन हां, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि जिस तरीके से भारतीय सड़कों पर रैश ड्राइविंग हो रही है, जिस तरह से हम नेग्लिजेंटली गाड़ी ड्राइव करते हैं, प्रावधान तो होना चाहिए, क्योंकि सड़कों पर वाहनों से कुचल के जो लोग मरते हैं वे भी इंसान हैं। और यह बात भी सही है कि जो वाहन चला रहे हैं, अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया है, वो भी भीड़ के हत्थे न चढ़ जाए। सरकार को इस दोनों मामले में एक बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है। और हां, यह एक जो मैंने अभी चर्चा की कि अगर नेग्लिजेंस के कारण किसी डॉक्टर से, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए भी 2 साल का सजा है। नमस्कार, धन्यवाद।